आप 15 लाख तक की गाड़ी ले पाएंगे, 70 लाख के आसपास तक का आपको, 75 लाख के आसपास तक का, तो आपको 35,000 रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहे होंगे सिर्फ और सिर्फ रहने के लिए। 19,600 रुपीज। ओएसएल लेओ के अंदर कितनी सैलरी मिलती है इस पर हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि इसके अलावा कौन कौन से अलाउंसेस मिलते हैं ओएसएल लेओ के अंदर। भैया मेरा नाम है दीपक, स्केल 2 ऑफिसर इंश्योरेंस सेक्टर। बेसिकली पहले जो वीडियो था सैलरी का, उस पर प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करने वाले हैं एक एक अलाउंसेस पे डिटेल के अंदर, ठीक है। वीडियो लंबा होगा डेफिनेटली, तो कहीं ना कहीं आपको साथ में बने रहना है अगर आप चाहते हैं कि चीज़ जानना, ठीक है। तो बेसिकली बात पैसे की है तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होती है, बट मैं मानता हूँ कि पैसा एक इंपॉर्टेंट मोटिवेशन नहीं होना चाहिए। आपको पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। पैसा तो आता रहेगा, ठीक है, पैसा तो हाथ का मैल होता है, ठीक। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं HRA की, जिसको बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है। जो आपका HRA होता है ना, वो आपका सिटी वाइज वेरी करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं बड़ी सिटीज़ की, जैसे हम बोले मुंबई हो गया, नवी मुंबई है, कलकत्ता है, दिल्ली है, चेन्नई है, इस तरह के जितने भी शहर हैं, तो उनके अंदर आपको जनाब जो भी आपकी बेसिक पे होती है, जैसे अभी के वक्त में कितनी है, लगभग 50,000 के आसपास जो है, उसका 10% आपको मिल रहा होगा HRA, ठीक है, जो कि मैक्सिमम इसका अमाउंट होता है 7840, ठीक है। अब ये मैक्सिमम का मतलब क्या हो गया सर? देखिए, हो सकता है कि आपकी बेसिक बढ़ के हो जाए 80,000, बट क्या आपको HRA उतना मिल रहा होगा? नहीं, आपको मिलेगा मैक्सिमम 7840, मिनिमम इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं सिटीज़ जिनकी पॉपुलेशन 12 लाख से ज़्यादा है और इसमें नहीं आती हैं, इनके अलावा जितनी भी सिटीज़ हैं उनकी बात करते हैं। तो वहाँ पे जो आपका बेसिक पे होता है उसका 8% आपको मिल रहा होता है HRA, जिसकी मैक्सिमम लिमिट है 6,620 और मिनिमम आपकी है 1,000, ठीक है। अब ये जो लिमिट्स है ना, ये अभी के वक्त में है। अगर वेज रिविजन हो जाता है, जो कि पेंडिंग है, तो हो सकता है लिमिट्स भी आपके बढ़ जाएं, ठीक है। अगले पे आते हैं जनाब आपके क्लास सी सिटी। क्लास सी सिटी कौन सी होती हैं? देखिए, अब 12 लाख से अधिक पॉपुलेशन जो है और जो इनमें नहीं आती है वो ये हो गई, ठीक है। अब इनके अलावा ऐसी सिटीज़ जिनकी पॉपुलेशन 12 लाख से कम है, तो वो होती हैं क्लास सी सिटीज़। यहाँ पे आपको मिलता है 7% ऑफ बेसिक पे, ठीक है, जो कि आपका बन रहा होता है मैक्सिमम 6,370 रुपये, डिपेंडिंग कि आपकी बेसिक कितनी है। अभी के वक्त में है जो कि 50,000, तो अप्रॉक्सीमेट लगा लो उसका कितना हो गया, लगभग 3,500 के आसपास आपका बैठ रहा होगा HRA, ठीक है। ये हो गया आपका 950। अब आप कहेंगे कि सर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर तो बहुत ज़्यादा होता है HRA, मानता हूँ होता है, लेकिन वहाँ पे जो बड़ी सिटीज़ होती हैं वहाँ पे ज़्यादा होता है, तो छोटी होती है वहाँ पे बहुत कम होता है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस देखिए बहुत कम है, 7, 8 और 10 का है। वहाँ पे आई गेस 10, 20 और 30 है। और साथ में यहाँ पे HRA के अलावा एक फैसिलिटी होती है लीज की, उस पर भी हम चर्चा कर रहे होंगे, वो भी मिलता है। लीज बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू HRA, तो आपको HRA तक ही सीमित नहीं रहना है, ठीक है। आगे आते हैं जनाब, अगला आपका अलाउंस होता है सिटी कंपल्सरी अलाउंस, जिसको बोलते हैं CCA। CCA जो आपका होता है जनाब, वो आपके मेट्रो सिटीज़ के अंदर होता है 3% ऑफ बेसिक, 3% ऑफ बेसिक पे, ठीक है। मैक्सिमम जो इसकी लिमिट होती है वो होती है 1,960 और आपका मैक्सिमम क्लास 2 के केस में। अब ऑफिसर्स होते हैं जिनको बोलते हैं क्लास 1 ऑफिसर्स होते हैं ऑफिसर्स, और जो क्लास 2 होते हैं एम्प्लॉयज उनको बोलते हैं हम डेवलपमेंट ऑफिसर्स, ठीक है। क्लास 3 एंड 4 आप बेसिकली, क्लास 3 में आपके आते हैं असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, ये सब, और क्लास 4 जो होते हैं वो होते हैं आपके बेसिकली जो भी आपका सब स्टाफ है वो, ठीक है। तो इसके अंदर लिमिट कितनी है? 1,555, ठीक है। ये हो गया CCA की मैक्सिमम लिमिट्स, जो कि आपकी होती हैं मुंबई के अंदर या मुंबई जो भी आपके बड़े शहर हैं उनके अंदर, ठीक है। कितना हो गया? 3%। अब हम बात करते हैं क्लास A सिटीज़ की, जहाँ पे पॉपुलेशन अगेन 12 लाख से अधिक है, बट कहीं ना कहीं उससे कम है। अब देखेंगे कि सर वहाँ तो ABC था, यहाँ पे क्या किया है आपने? देखिए ऐसा ही है, वहाँ पे ABC था HRA के केस में, बट यहाँ पे क्या है? मेट्रो, देन A, देन B एंड देन C, ठीक है। यहाँ पे जो A क्लास है वो आपका हो जाता है जनाब जिनकी पॉपुलेशन 12 लाख से अधिक है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं आती हैं। B की बात करते हैं तो ऐसी जगह है जहाँ पे पॉपुलेशन 5 लाख से अधिक है लेकिन 12 लाख से कम है। वहाँ पे तो ऐसा कुछ था नहीं, वहाँ पे तो जो भी 12 लाख से कम था वो सीधा के सीधा आपका था क्लास C सिटी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे 2 बाइफिकेशन कर दिए गए हैं B एंड C में, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो CCA यहाँ पे आपका बैठता है 2.5%, यहाँ पे आपका 2%, और नीचे अगर हम जाएंगे तो क्लास C सिटी के अंदर CCA नहीं होता है, जो आपको दिखा भी देता हूँ मैं। क्लास C के अंदर कोई भी CCA नहीं होता है। उनके हिसाब से अगर कोई इंसान रहता है ऐसी जगह पे जहाँ पे क्लास C सिटी है, तो वहाँ पे उसको एक्स्ट्रा सिटी कंपल्सरी अलाउंस की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मानना है, ठीक। चलिए
लिमिट्स आप देख सकते हैं, बाकी मैं बता देता हूँ आपको कितनी कितनी है। ये 1960 हो गए तो ही गया था, 1865 देन 1535 देन, ये इस तरह से लिमिट्स हैं। ये आप चाहे तो याद कर सकते हैं वीडियो को स्टॉप करके। अब आते हैं हम आपके अगले अलावेंस पे, जो कि है आपका हिल स्टेशन अलावेंस। नाम से आपको दिख रहा होगा हिल स्टेशन, दैट मीन्स कि जनाब ऐसी जगह जो कि एक तरह से हिल स्टेशंस हैं, जो कि पहाड़ों पे हैं, तो वहाँ पे रहने का एक आपको अलग बेनिफिट मिलता है, जो कि अगेन बेसिक का होता है लगभग 2.5%। अगर आपकी पोस्टिंग ऐसी जगह पे है जिसका सी लेवल से हाइट 1500 मीटर से ऊपर है तो आपको मिलेगा 2.5%। अगर ऐसी जगह पे है जहाँ पे हाइट आपकी 1000 से लेकर के 1500 मीटर के बीच में है तो मिलेगा आपको 2%। यहाँ पे भी अगेन मैक्सिमम लिमिट्स आपकी सेट कर दी गई हैं। ऑफिसर्स के लिए 1245, क्लास 2 के लिए है 1000 एंड जो आपके सर्विस स्टाफ्स हैं उनके लिए भी है 1000 रुपीज़। ठीक है, उसके अलावा हम बात करते हैं कि अगर ऐसी जगह जहाँ पे आपका जो एल्टीट्यूड है या हम बोले कि हाइट है मीन सी लेवल से वो 750 से ऊपर है लेकिन 1000 से कम है, तो उस केस में भी आपको 2% ही मिल रहा होता है। तो सर इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इनके अंदर कुछ भी नहीं है, सेम ही है, बट पता नहीं अलग अलग बना दिया गया है, क्यों बनाया है आई डोंट नो, बस ऐसा ही है। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो आपको ऐसी ही होती हैं, माननी हो, तो वो यही है। फिर हम आते हैं यार टीए पे एंड फिक्स्ड पर्सनल अलावेंस पे। ठीक है, टीए जो ऑफिसर्स के लिए होता है, कोई भी ऑफिसर हो, कैसा भी ऑफिसर हो, कोई भेदभाव नहीं होगा, सबके लिए सेम है 1960। ठीक है, इसके अलावा जो डेवलपमेंट ऑफिसर्स होते हैं आपके क्लास 2 उनको मिलता है 9 to 5। ठीक है, ऐसे ही जो भी आपके क्लर्क्स होते हैं या फिर आपके असिस्टेंट्स होते हैं उनको मिलता है जनाब 680 रुपीज़। ठीक है, और उसके अलावा कोई और हैं उनको मिल रहा होता है जो कि ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड है या फिर ब्लाइंड एम्प्लॉयज़ हैं। डेफिनेटली वो ड्राइव नहीं कर सकते हैं, मुश्किल होता है, मतलब कर तो सकते हैं कुछ कुछ लेकिन मुश्किल होता है, बट स्टिल उनको मिलता है अलावेंस 400 रुपीज़ का। ठीक, अब आते हैं FPA पे, जिसको बोलते हैं फिक्स्ड पर्सनल अलावेंस। ये डिपेंड करता है कि आपका स्केल ऑफ पे क्या था एज इन कैडर, ये जो डेट्स थी इन पे। डेफिनेटली हमारे काम का नहीं है क्योंकि हम तो ज्वाइन ही अप करने वाले हैं, राइट, है ना आप लोग। मतलब बेसिकली बात करते हैं क्वालिफिकेशन पे की। क्वालिफिकेशन पे बेसिकली अभी के वक्त में ये जो है क्वालिफिकेशन पे एक अलग चीज़ है और टेक्निकल अलावेंस एक अलग चीज़ है। टेक्निकल अलावेंस इसमें ऐड नहीं किया है मैंने क्योंकि अभी तक उसके सर्कुलर्स जो हैं वो सिर्फ अभी तक एक ही कंपनी का आया है, सबका नहीं आया है, OICL का नहीं आया है बेसिकली। तो बट आ जाएगा क्योंकि एक ने निकाल दिया, न्यू इंडिया का निकाल दिया है, तो OICL का भी आ जाएगा। तो वो क्या है सर? वो होता है कि जो आपके एग्ज़ाम होते हैं ना, इसको बोलते हैं लाइसेंशिएट या आपका एसोसिएट। आपके इंश्योरेंस पे क्या 3 तरह के एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, बेसिकली ज्वाइनिंग के बाद में एक होता है आपका लाइसेंशिएट, एक होता है आपका एसोसिएट, एक होता है आपका फेलोशिप। ये एग्जाम्स क्या होते हैं? सेम ही तरह के एग्जाम्स होते हैं। हर एक सब्जेक्ट के पॉइंट्स होते हैं, मान लो 20 पॉइंट है, 30 पॉइंट है, 40 पॉइंट है। ठीक है, आपको पॉइंट्स ऐड करने पड़ते हैं। जैसे ही आपके पॉइंट्स 90 हो जाते हैं, सॉरी जैसे ही आपके पॉइंट 60 हो जाते हैं तो आप बन जाते हैं एक लाइसेंशिएट। ठीक है, जैसे ही आपके पॉइंट 250 हो जाते हैं 250 आप बन जाते हैं एक एसोसिएट। ठीक है, और जैसे ही आपके पॉइंट्स 490 हो जाते हैं तो आप बन जाते हैं फेलो। अब मोटा मोटा अगर हम मान लेते हैं कि भाई एक एग्जाम का पॉइंट होता है 30, तो हम डिवाइड क्या है कितनी बार गए यहाँ पे देख लीजिए, लगभग 16 एग्जाम आपको निकालने पड़ते हैं, 16 से 17 एग्जाम निकालने पड़ते हैं एक फेलो बनने के लिए, जो कि कहीं ना कहीं हार्ड वर्क तो होता है, बट इसका पैसा भी मिलता है। जो मैंने बात करी टेक्निकल अलावेंस की, वो इस टाइम पे है 6300 रुपये पर मंथ। ठीक है, ये आपको मिलेगा पर मंथ 6300। ये जो है अलावेंस, ये वाला जो है, ये बेसिकली असिस्टेंट्स के लिए होता है। जो भी असिस्टेंट होते हैं वो अगर इन एग्ज़ाम्स को निकाल लेते हैं और वो AO नहीं बनते हैं तो उस केस में उनको ये सब मिल रहा होता है। ठीक है, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 के लिए होता है, बेसिकली असिस्टेंट के लिए नहीं होता, क्लास 2 के लिए भी होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्वालिफिकेशन पे। ठीक है, तो ये आपके काम का नहीं है। जो असिस्टेंट है डेफिनेटली जो असिस्टेंट का एग्जाम देंगे उनके लिए हेल्पफुल हो रहा होगा। अगला आता है ग्रेजुएशन इंक्रीमेंट एंड फंक्शनल अलावेंस। अब सर ये क्या होता है? देखिए नाम से दिख रहा है आपको ग्रेजुएशन इंक्रीमेंट पेबल टू असिस्टेंट हु हैड ग्रेजुएटेड बिटवीन ये टाइम, जिनकी ग्रेजुएशन इनके 1973 से लेकर के 2007 के बीच में हुई है, उनको 2 इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा मिलते हैं। ठीक है, अब ऑब्वियसली आप इसका पार्ट नहीं होने वाले हो तो आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए।
इसके बाद में आते हैं सेकंड पॉइंट पे। अगर बेसिक आपकी 59765 से ऊपर है, मतलब अभी नहीं है, अभी ऑब्वियसली जब आप ज्वाइन करोगे तो आपकी बेसिक पे 50,000 ही रहेगी, पर धीरे धीरे अगर मान लो बढ़ती है तो ओनली 1 इंक्रीमेंट दिया जाएगा। अब ऑब्वियसली साथ में कंडीशंस होगी, ठीक है, ये भी होना चाहिए और साथ में ये भी होना चाहिए, तो एक मिलेगा। अगर बेसिक कम है तो आपको 2 इंक्रीमेंट मिल रहे होंगे, ठीक है। रिवाइज्ड ग्रेजुएशन अलाउंस टू पर्सन ऑन सीलिंग, ठीक है, पहले साल मिलता है इतना, दूसरे साल मिलता है इतना 1625 और पहले साल मिलता है 920 रुपये। उसके अलावा बात करते हैं सब स्टाफ के फंक्शनल अलाउंस। फंक्शनल अलाउंस का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसा फंक्शन जो कि स्पेसिफिक आप ही कर रहे हैं तो उसके लिए आपको पैसे मिलते हैं। फॉर एग्जांपल सब स्टाफ है तो वो की संभालता है, मतलब की होल्डिंग उसकी होती है, तो उसके लिए उसको मिलता है 1000 रुपये, ठीक है। उसके अलावा सबऑर्डिनेट स्टाफ जो होता है जो कि वर्किंग एज मशीन ऑपरेटर या फिर हेड पियोन या फिर एसी प्लांट ऑपरेटर, उनको मिलते हैं 165 रुपीज़ पर मंथ। ऑब्वियसली अपने लिए काम की चीज़ें हैं नहीं इनमें से कोई भी, बाकी आप देख सकते हैं, आपका अगर इंटरेस्ट है तो भैया कि जानना है हमको किसको कितना पैसा मिलता है तो दे सकते हैं, बाकी इतना कुछ काम का अपने है नहीं इसमें, ठीक है। पर मैंने बना दिया क्योंकि ऑब्वियसली नीड होती है कि कोई असिस्टेंट होगा इन फ्यूचर, है ना, ज्वाइन करेगा या इस वीडियो को देखेगा, ठीक। अब आते हैं हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, जो कि आपके पहला होता है आपका पैरादीप पोर्ट अलाउंस, ठीक है। जिसकी पोस्टिंग पैरादीप पोर्ट पे होती है, मतलब उस एरिया में होती है, उसको एडिशनल पैसा मिलता है 265 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। किट अलाउंस की बात कर लेते हैं। ऑफिसर्स जो होते हैं उनको 9,000 रुपये मिल रहे होते हैं फॉर एंटायर सर्विस पीरियड व्हेन ट्रांसफर टू हिल स्टेशन। अगर उनकी पोस्टिंग हिल स्टेशन पे हो जाती है तो उनको जो अलाउंस मिलता है वो तो अलग है, उसके अलावा ये आपका किट अलाउंस अलग है, ठीक है। उसके अलावा अगर क्लर्क हैं तो 2250 रुपये मिल रहे होते हैं, ठीक है। अगला आता है नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। ये ओनली मेडिकल जो होते हैं सेलेक्टेड बच्चे उनको मिल रहा होता है, जिनका बेसिकली मेडिकल स्ट्रीम से सिलेक्शन होता है। ये क्या होता है सर कि अगर किसी इंसान ने एज ए AO ज्वाइन किया है, जिसने MBBS किया हुआ है या फिर BDS किया हुआ है या फिर वो सब किया हुआ है, बेसिकली उसको जॉब करते हुए वो कुछ और प्रैक्टिस ना करे, उसके लिए ये एडिशनल अलाउंस मिलता है। तो इसका नाम ही दिख रहा होगा, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है सर एंटरटेनमेंट अलाउंस। अब एंटरटेनमेंट करने के भी पैसे मिलते हैं भैया। किसको मिलते हैं? AO को मिलते हैं क्या? नहीं मिलते AO को, लेकिन जो AO का अगला प्रमोशन होता है AM, उसमें अगर आपकी पोस्टिंग एज ए ब्रांच मैनेजर हो जाती है, मतलब एज ए BM हो जाती है या बिजनेस मैनेजर हो जाती है, तो उस केस में आपको मिल रहा होता है, ठीक है। कितना कितना मिलता है सर देख लीजिए। ये आपका ये 2 अमाउंट्स हैं, बट आई गेस ये वाला अमाउंट अब है नहीं, ये वाला ही आपको अमाउंट मिलेगा। आगे हम बात करते हैं सर स्पेशल एरिया अलाउंस। अभी स्पेशल एरियाज कौन से होते हैं? कुछ ऐसे एरियाज जहाँ पे कहीं ना कहीं पोस्टिंग मुश्किल होती है या फिर एक स्पेशल एरिया उनको हम कह देते हैं, तो उनके लिए एक अलाउंस अलग से होता है। जैसे एप्लीकेबल इसके स्टेट कौन कौन से हैं? मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, सिक्किम हो गया, और इसके अलावा आपका लक्षद्वीप है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मणिपुर है, अरुणाचल है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, उत्तराखंड है। अगर इन स्टेट्स के अंदर पोस्टिंग होती है तो आपको एडिशनल पैसा मिल रहा होता है, जिसको हम बोलते हैं स्पेशल एरिया अलाउंस, ठीक है। जिसकी मिनिमम जो आपकी अमाउंट है वो आपका है 640 रुपीज़, और जो मैक्सिमम है वो आपका है 5200 पर मंथ, ठीक है। ओके, अब अगला आता है सबसे इम्पोर्टेंट अलाउंस जो होता है साल का, वो होता है आपका लमसम डोमिसिलरी मेडिकल बेनिफिट। अब भैया हर एक इंसान को कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, या फिर जो उसके रेगुलर खर्चे होते हैं, उसको कोई भी हेल्थ का चेकअप कराना है, उसको बेसिक दवाइयाँ लेनी है, तो एक एक के लिए तो पैसे हम देते बैठेंगे नहीं। तो भैया कंपनी क्या बोलती है कि सर अगर आप एक ऑफिसर हैं और अगर आपकी बेसिक पे 91,000 से ऊपर है तो आपको पैसा मिल रहा होगा 29,400 रुपीज़ पर ईयर, ठीक है, पर ईयर, पर मंथ नहीं, ठीक। ऐसे ही अगर आपकी बेसिक कम है, मतलब 91,000 से कम है जो कि आपकी होने वाली है अभी, तो आपको मिल रहा होगा 19,600 रुपीज़ पर मंथ। ये एक बहुत ही पर ईयर, ये बहुत ही अच्छा एक बेनिफिट है जो कि होता है, ठीक है। क्लास 2 के लिए बात कर लेंगे 1960 है, यहाँ 12,300 है, इनके लिए फिक्स है 9,800 रुपये। असिस्टेंट सीनियर असिस्टेंट के लिए सेम है। उसके अलावा कुछ और चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपका PF हो गया, NPS हो गया, उसके अलावा ग्रेचुइटी मिलती है जब भी इंसान का रिटायरमेंट होता है तब। उसके अलावा लीव एनकैशमेंट मिलता है आपको, सपोज़ कि आपको लगता है कि भाई मैं इतनी छुट्टियाँ लूँगा नहीं, फॉर एग्जांपल साल के 32 के आसपास ईयर मिलती हैं अर्नड लीव, ठीक है। आप चाहते हैं कि उसमें से आप या 15 के पैसे ले लें, उसमें से आप चाहते हैं कि 15 के आप पैसे ले लें, तो
तब ले सकते हैं, ठीक है। 15 ईयर्स के मतलब 15 डेज की जो भी आपकी सैलरी होगी बेसिक प्लस डीए वो आपको मिल जाएगा अकाउंट के अंदर, ठीक है। और बाकी जो 17 लीव्स है वो आप यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं लीव एनकैशमेंट। उसके अलावा जब भी ट्रांसफ़र होता है कहीं पे एक जगह से दूसरी जगह पे तो आपको मिल रहा होता है ट्रांसफ़र ग्रांट, ठीक है। ये कितना होता है सर, ये लगभग आपका 1 महीने के सैलरी के आसपास बैठता है, ठीक है। तो वो भी एक अच्छी बात है, ट्रांसफ़र होगा तो वो भी एक अच्छी बात हो जाती है जिसको ट्रांसफ़र ग्रांट चाहिए उसको। उसके अलावा मिड एकेडमिक ईयर अलाउंस होता है, वो कितना होता है सर, वो होता है 1725, आपका एप्लीकेबल है 1/8/2017 से। उसके अलावा बात कर लेते हैं वॉशिंग अलाउंस। वॉशिंग अलाउंस किसको मिलता है सर, ओनली क्लास 4 को। क्लास 4 कौन होते हैं सर, पियोन हो गए, ठीक है, वॉशमैन हो गए, उनको मिलता है सिर्फ, ठीक है। बाकी आपको अपने कपड़े खुद से धोने पड़ेंगे, उनके लिए अलग से पैसा मिल जाता है, ठीक है, ओके। एक्स ग्रेशिया पेमेंट की बात कर लेते हैं कि कुछ भी एडिशनल पेमेंट हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका ना फिक्सेशन हुआ है या फिर कुछ भी हुआ तो एक्स्ट्रा पैसा और मिल रहा होता है। उसके अलावा ओवर टाइम, अगर एक क्लास 3 असिस्टेंट या क्लास 4 हैं तो उनको ओवर टाइम भी मिल रहा होता है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जो कि आपका लीज एकोमोडेशन। भैया लीज जो होती है वो आपको मिलती है, ऑब्वियसली जो मैंने कहा था कि लीज एक बहुत बढ़िया चीज़ होती है। या तो कंपनी के खुद के फ्लैट्स होते हैं या फिर क्वार्टर्स होते हैं, नहीं होते हैं तो भैया 2 तरह की लीज होती है, होती कंपनी लीज, एक होती है पर्सनल लीज। पर्सनल लीज में क्या होता है कि लीज बेसिकली आपके नाम से बनती है, आप अगर चाहें दूसरा मकान ले सकते हैं या ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो ये लीज खत्म हो जाती है। बट अगर कंपनी लीज है तो सपोज कि आपका ट्रांसफ़र हो गया बट आपकी जगह जो नया ऑफिसर आया है तो कंपनी अगर चाहे तो वो उसको वही सेम मकान या फ्लैट दे सकती है, इसको बोलते हैं कंपनी लीज, ठीक है। एलिजिबिलिटी कौन होता है, किस किस को मिलती है लीज, जो भी ऑफिसर्स है उसको मिलती है, ठीक है, जो भी नया एम्प्लॉई है उसको मिलती है। कहाँ कहाँ पे कितनी है लीज है, अभी जो बेसिकली लीज के जो अमाउंट है वो बेसिकली 1/4/2023 को रिवाइज हुए हैं। जो आपके नए लीज अमाउंट है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। देखिए आपकी स्क्रीन के सामने है लीज का अमाउंट सर, ठीक है। आपकी आंखें शायद देख के आप चौंक गए होंगे कि सर इतना पैसा मिलता है क्या। हाँ देखिए, अगर आपकी पोस्टिंग मुंबई में हुई है तो आपको 35,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिल रहे होंगे सिर्फ और सिर्फ रहने के लिए, सिर्फ रहने के लिए हैं। जितनी एक तरह से ये उतना ही पैसा है जितना कि एक छोटे मोटे गवर्नमेंट जॉब में होता है, उतना पैसा तो सिर्फ आपको रहने के लिए मिल रहा होगा अगर आपकी पोस्टिंग मुंबई में होती है तो। दूसरे किसी मेट्रो में है लाइक आपका दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गया, तो मिलती है आपकी 23,000 रुपीज़, ठीक है। उसके अलावा क्लास ए सिटी है तो मिलता है आपको 17,250 रुपये। उसके अलावा अगर क्लास बी है तो आपको मिलता है 11,250 रुपये। उसके अलावा अगर क्लास सी है तो मिलता है 9,250 रुपये सिर्फ रहने के लिए। और जैसे जैसे आपका प्रमोशन होता जाएगा आपका ये पैसा भी बढ़ता जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अगर आप एक स्केल 6 या 7 बन जाते हैं भैया तो कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, अगर आप मुंबई में रहते हैं तो। उसके अलावा अगर आप किसी और शहर में रहते हैं तो 125% ऑफ स्केल 5 की जितने भी अमाउंट्स हैं उसको आप बेसिकली 1.25 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो एक इतनी बड़ी बात होती है कि रहने के लिए आप जैसे रहना रहो बट आप स्केल 6 और 7 होने चाहिए उसके लिए, ठीक है। अब बात करते हैं स्पेशल कैटेगरी की जितनी भी लीज है उनकी, ठीक है। पहली आती है कश्मीरी माइग्रेंट। अगर कोई भी कश्मीरी माइग्रेंट है तो उसको लीज मिल रही होती है। उसके अलावा जितने भी असिस्टेंट जिनकी ज्वाइनिंग 2013 के बाद में हुई है उनको भी लीज का पैसा मिल रहा होता है। वो कितना होता है सर, वो होता है देखिए मुंबई के अंदर है 13,800 और बाकी आपके मेट्रो में है बाकी मेट्रो में आपके 10,750 ही है सीनियर असिस्टेंट का। असिस्टेंट अगर हो तो है 12,650 और बाकी 8,050, ठीक है। अब बात करते हैं सर स्टाफ मेडिक्लेम की कि भैया आपको मेडिकल इंश्योरेंस भी मिल रहा होता है आराम से। वो कितना होता है सर, देखिए वो होता है आपका अगर आपके बेसिक 67,000 से कम है जो कि केस अभी है आपका, तो आपको मिलेगा 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस। क्या ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, नहीं। इसके अंदर क्या होता है ना 75% पैसा तो देगी आपकी कंपनी और 25% पैसा देना होगा आपको अपनी जेब से, ठीक है, जो कि बहुत कम होता है, मतलब 300-400 रुपये के आसपास पड़ता है ये। और अगर आप चाहें कि सर मैं तो इससे भी ज़्यादा लूँगा सम शॉर्ट तो ले सकते हैं 10 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का, बट वो जो भी एडिशनल पैसा होगा वो आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा, ठीक है। और जो मेडिकल इंश्योरेंस होता है जो उसके बेनिफिट्स होते हैं कि ये ऑब्वियसली फ्लोटर बेसिस पे होता है, ठीक है, बहुत सारे लोगों का साथ में होता है। उसके अलावा अगर क्लास ए है तो हर दिन का 15,000 तक का आपको मिल सकता है क्या रूम रेंट,
बशर्ते कि वो आपका सम इंश्योर्ड का 1% हो, ठीक है। ऐसी बाकी सिटीज़ है तो 12,500, जैसे अगर मेरा सम इंश्योर्ड मान लो 15 लाख रुपए है तो एक दिन का 15,000 तक का मैं कमरा ले सकता हूँ, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं कि जितना हम होटल के कमरे नहीं लेते हैं उससे अधिक महंगा कमरा तो आपको मेडिक्लेम में मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ही मिलेगा ये बेनिफिट, आपके अलावा अगर आपकी कोई फैमिली मेम्बर है ना उसको भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। स्टाफ मेडिक्लेम के अंदर या आपको मैटरनिटी एंड एडिशनल बेनिफिट भी होते हैं, ठीक है, जो कि अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है तो 50,000 रुपये मिल रहे होते हैं, अगर सिजेरियन होती है तो 1 लाख मिलते हैं। ऐसे अगर अदर सिटीज़ हैं तो 40,000 और 65,000 ये लिमिट सेट होती है, मैक्सिमम लिमिट होती है, ठीक है। मतलब बहुत चीज़ें हैं यार, ये तो हो गया। उसके अलावा फेस्टिवल अलाउंस आपको मिल रहा होता है जनाब, फेस्टिवल त्योहार मनाने के लिए भी पैसा मिलेगा आपको, ठीक है। बेसिकली ये एक अलाउंस नहीं है, ये आपका एडवांस है, मतलब जो आपको पैसा दिया जाएगा ना वो आपको वापस देना पड़ेगा, बट बिना इंटरेस्ट का देना पड़ेगा। और आपका सपोज़ कि 50,000, सपोज़ कि आपने लिया 50,000 का फेस्टिवल एडवांस, तो आपके अगले 10 महीने तक हर महीने आपकी सैलरी से 5,000 रुपये कट रहे होंगे, ऐसा इसमें होता है, ठीक है। ऑफिसर्स के लिए है 50,000, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 के लिए है 40,000 और पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ के लिए है 20,000, या फिर जो उनकी बेसिकली मंथ की ग्रॉस सैलरी होती है जो भी कम होगा वो मिलेगा, ठीक है। मान लो कि आपकी सैलरी है 1 लाख रुपये तो आप चाहो 1 लाख मिल जाए, वो नहीं हो सकता, 50,000 मैक्सिमम अमाउंट मिलेगा आपको, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करते हैं, मैंने बताया आपको 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स के अंदर वापस से आपसे पैसा ले लिया जाता है, ठीक है। अगला आता है LTS। सर घूमने फिरने का भी आपको पैसा मिल रहा होता है, ठीक है। घूमना फिरना है, आराम से घूमो फिरो, 2 साल में एक बार आपको मिलता है। 3,000 किलोमीटर तक आप ट्रेवल कर सकते हैं एक साइड, ठीक है। अगर आप होम टाउन नहीं जा रहे हैं तो अगर होम टाउन जाएंगे तो जितना भी दूर आपका होम टाउन है उसका आपको मिलेगा, ठीक। तो इस तरह से आपको घूमने फिरने का पैसा मिलेगा, सिर्फ आपको पैसा मिलता है आने जाने का, ना कि रहने का, ठीक है। तो LTS में से आपको पैसा मिलेगा आने और जाने का, और साथ में आपको बिल भी देने पड़ते हैं कि आप कैसे गए हैं कैसे नहीं गए हैं, वो सब चीज़ें, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं, 2 चीज़ मैं भूल गया हूँ इसमें लिखना। पहली होती है आपकी होम लोन, ठीक है। अराउंड 32 लाख के आसपास की लिमिट चल रही है इस टाइम पे। कंसेशनल रेट का जो इंटरेस्ट होता है 5%, उस पर आपको होम लोन मिल जाता है, ठीक है। 32 लाख के आसपास स्केल 1 ऑफिसर को, ठीक है। हो सकता है 31 है या फिर 33 है, जो भी है 32 के आसपास ये है। और साथ में अगर आपको चाहिए नहीं सर ओ लोन चाहिए तो ओ मिल जाएगा, कोई बात नहीं। अप्रॉक्सीमेट 70 लाख के आसपास तक का आपको, 75 लाख के आसपास तक का आपको लोन मिल जाएगा। लेकिन जो बाकी का पैसा होगा ना उस पर आपको देना पड़ेगा 6.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। जो स्टार्टिंग का उस पर मिलेगा उस पर देना पड़ेगा आपको 5%, 5 या 5.25 जो भी है उस टाइम पे। उसके अलावा जो बाकी का होगा उस पर देना पड़ेगा 6.5, जो कि बहुत ही रीजनेबल है दोनों देखा जाता है। और ये इंटरेस्ट जो होता है ना आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है, ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आपकी EMI बहुत कम बन रही होती है। उसके अलावा अगर आप एक ब्रांच मैनेजर हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं कार के लिए, ठीक है। कार मतलब बेसिकली आपको कार दी जाती है यूज़ करने के लिए, जो कि हर साल उसकी वैल्यू 20% कम होती रहती है। अगर 5 साल तक आप ब्रांच मैनेजर बन जाते हैं तो उसके बाद में वो कार आपकी हो जाती है, ठीक। ये होता है कार। और कार आप अपनी इच्छा की ले सकते हैं, और मिनिमम अमाउंट अभी जो स्केल 2 का होता है वो है 8.25 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम, मतलब बेसिकली लगभग आप 10 लाख के आसपास तक की गाड़ी ले सकते हैं इसके अंदर। देखा जाएगा तो एडिशनल आपका 2 लाख रुपए हो गया हर साल का, ठीक है। अब अभी तो ये है, बट उम्मीद कर रहे हैं कि ये भी लिमिट बढ़ने वाली है, जो कि अप्रोक्सीमेट 13 लाख तक जाएगी। तो आप 15 लाख तक की गाड़ी ले पाएंगे अगर आप स्केल 2 बन जाते हैं, तो मतलब मैनेजर बन जाते हैं तो आफ्टर प्रमोशन, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं सर कि अगर आपको लगता है कि नहीं आप इंचार्ज तो नहीं बनना चाहते हैं या फिर आप है नहीं, तो उस केस में आप व्हीकल लोन भी ले सकते हैं। 2 व्हीलर का लोन ले सकते हैं, 4 व्हीलर का भी ले सकते हैं। एंड सेम वहाँ पर भी आपको सिर्फ और सिर्फ 5% का सिंपल इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, या 5.25 जो भी उस टाइम पे होगा वो, ठीक है। तो यार ये थे अलाउंसेस। बहुत लंबा वीडियो हो चुका है, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। आप चाहते हैं कि सर और कुछ वीडियो लेके आओ इस तरह के, या जो भी आपकी इच्छा हो तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर। और ये तो बात होगी पैसे की, भैया एग्ज़ाम निकालना है ना तो स्ट्रैटेजी भी देखनी पड़ेगी, तो अभी के भी देख लीजिए इसकी स्ट्रैटेजी यहाँ से।